आज अपन फिर रोटेशनल मोशन के एक अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टॉर्क। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि व्हाट इज़ टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क नथिंग बट दैट इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स से भी जाना जाता है इसको, और इसको टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क क्या कहता है? टॉर्क अपने को कोई लीनियर फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट वो लीनियर फोर्स उसको कितना रोटेट करता है, उसकी कितनी टेंडेंसी होती है, कितनी पावर होती है, उस चीज़ को बताता है टॉर्क यहाँ पे। यानी टॉर्क नथिंग बट अपन ये कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन में एक लीनियर फोर्स की तरह काम करता है, जिसको बोलते हैं अपन टॉर्क। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अपने पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में एक ये पार्टिकल है पी, लेट्स से इसको पार्टिकल पी अपन ने बोल दिया। अब इस पार्टिकल पे ये फोर्स एफ लग रहा है, इसको एफ लिख दिया जी, इसको दिस इज एफ फोर्स। और ये इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन आर वेक्टर है, चलो इसको अपन ने आर वेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, हियर इस ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का अपने को मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है या टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना या टॉर्क कैलकुलेट करना, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में देखा था एंगुलर मोमेंटम, सिमिलरली यहाँ पर टॉर्क भी सेम ही क्वांटिटी है। तो टॉर्क क्या है यहाँ पे? टॉर्क अपने पास क्या है बेसिकली? टॉर्क इज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ फोर्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इट्स ए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इट मीन्स मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये अपने पास ये टॉर्क आया बेटा, दिस इज टॉर्क। तो टॉर्क को अपन यहाँ पे सिंबल होता है, इसको टाउ से लिखते हैं, इसको टाउ बोलते हैं जी, दैट इज पोजीशन आर क्रॉस एफ। ठीक है ना, तो ये तो अपने पास इसका फॉर्मूला हुआ टॉर्क का। तो आर क्रॉस एफ यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे बात करें अपन, ये पॉइंट ओ के अबाउट में इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या लिखना है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करें, या जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उस पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करें। तो वो पोजीशन आपको मिल गई, और आर क्रॉस एफ करोगे तो इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हुई। अब बात करें अपन इसके यूनिट्स के, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? दैट नथिंग बट आर क्रॉस एफ, आर यानी मीटर इनटू न्यूटन। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें अपन, तो न्यूटन L1 और न्यूटन का M1 L1 T-2। तो ये क्या हो गया बेटा अपने पास? M1 L2 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर एंड ऑल्सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स वेक्टर। दोनों के परपेंडिकुलर है, और वी नो दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉर्मल देन देयर डॉट प्रोडक्ट, तो टॉर्क आर इज इक्वल टू टॉर्क डॉट एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क डायरेक्शन, ये आर है, ये एफ है, दिस इज द टाउ डायरेक्शन। तो यहाँ पे दिस इज द टॉर्क डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी आर और एफ जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर टॉर्क होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपके हमेशा दिमाग में रखना है। और जब दो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं तो उन नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बात। चलो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अपन ने एंगुलर मोमेंटम में कैलकुलेट करा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपन टॉर्क। मैग्नीट्यूड क्या होता है? दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट का, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन
ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हुआ, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन अपन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जो अपन ने पहले भी देखा था। वो क्या कहता है अपने को, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको ये कहता है कि आप फर्स्ट वेक्टर की तरफ कर्ल करें, फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेट द राइट हैंड्स फिंगर्स एंड कर्ल टूवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। ये कर्ल करोगे, दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पे, तो आर क्रॉस एफ अपने को डायरेक्शन मिलेगी। तो आप जैसा कि देखोगे यहाँ पे कर्ल करते ही आपको डायरेक्शन क्या मिली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिल रही है, और वो क्या आ गई, जेड एक्सिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ अपने को मिल गया, ठीक है, ओके। तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल अपन कैलकुलेट करते हैं। आगे और 2-3 बात करते हैं अपन इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो आपने जैसा कि यहाँ पे देखा है कि ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी इस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलो जी यहाँ से बात करें अपन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसकी मैं परपेंडिकुलर ओरिजिन से ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल थीटा है आपके पास, तो दिस विल बी थीटा, ये भी थीटा हो गया। अब थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर है, लेट से एन ले लिया मैंने इसको। तो आप बात करें यहाँ पे ट्राइंगल PON, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो आर परपेंडिकुलर आपको क्या मिला, आर साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जैसा कि अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, आर एफ साइन थीटा। तो आर साइन थीटा को यहाँ पे क्या लिखूँ बेटा, आर नॉर्मल इंटू एफ, जैसा कि अपन ने एंगुलर मोमेंटम में देखा था। सिमिलरली अगर बात करें अपन यहाँ पे, ठीक है, सिमिलरली अपन बात करें, ये आपके पास क्या है, लाइन, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, इसके 2 कंपोनेंट करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें देखो, जैसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अपने पास यहाँ पे बात करें तो ये अपने पास इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, सॉरी ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर ये एक अनदर डायरेक्शन हो गई। तो इस फोर्स के कंपोनेंट करें अपन, तो इसका एफ कोस थीटा ये होगा बेटा, और दिस इज एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या है, इस पोजीशन के, इस पोजीशन के परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसा कि आपने इस मैग्नीट्यूड में देखा होगा, आर एफ साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, इस पोजीशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके। तो अपने पास क्या आएगा बेटा, इसकी बात करें आगे यहाँ पे, तो टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये अपने पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की बातें हो गई, ठीक है। चलो जी अपन आगे बात करते हैं अब कुछ इलिस्ट्रेशंस की, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट्स से वी डिस्कस विद द फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन क्या कहता है आपके पास, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये कह रहा है अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I माइनस J प्लस 2K is acting on a particle which is at position -1, -1, -1. Find फर्स्ट पार्ट इसका पूछा है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन, सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट 2,2,2, ठीक है। 1 बाय अपन कैलकुलेट करते हैं। चलो जी आगे बात करते हैं जी, जैसा इसने कहा वैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। इसने ये कहा है कि मान लो
ये अपन ने ओरिजिन ले लिया बेटा यहाँ पे, दिस इज़ 0,0,0 ओरिजिन, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया लेट से -1,1,-1, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने देखा, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, उस पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। ये तो पॉइंट की पोजीशन हुई, ठीक है। तो दिस इज़, और इस पे क्या कर रहा है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा बेटा, ठीक है। तो ये तो फोर्स हुआ आपके पास और ये पोजीशन हुई। तो मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन का अबाउट कैलकुलेट करना, तो मुझे उस पॉइंट की पोजीशन क्रॉस एफ ये लिखना है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना बेटा, यहाँ पे आर कैलकुलेट करना है। तो आर कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँ बेटा, मैं पोजीशन वेक्टर फाइनल पॉइंट -1 इनिशियल 0 i कैप प्लस 1 -0 j कैप प्लस -1 -0 k कैप। तो अपने को पोजीशन वेक्टर क्या मिला था, -i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। अब r क्रॉस f कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट क्रॉस प्रोडक्ट विद द डिटर्मिनेंट। चलो जी, डिटर्मिनेंट बनाते हैं अपन यहाँ पे। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, फर्स्ट लाइन i j k, पहला आर वेक्टर है -1 1 -1। दूसरा वेक्टर आपका कौन है, f है। तो f की वैल्यूज आपको पता है 2 j + 2, तो 2 -1 प्लस का 2, ठीक है। यहाँ से मैंने लिख दिया -1 + 1 -k। तो यहाँ पे लिखा है अपन 2 -2 + 2, यही था ना बेटा। तो 2 -1 था, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लें आप यहाँ पे, दिस इज़ -1। चलो जी, ये अपने पास -1, इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करें तो आई कैप, आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये तो लाइन हमेशा होल्ड रहेगी, ये आपकी होल्ड रहेगी। तो 1 × 2, 1 × 2, 2 माइनस का साइन, अगेन -1 × -1, 1 माइनस का जे कैप, ठीक है। माइनस जे वाली कॉलम को अपन हाइड कर देंगे, -1 और 2 माइनस का 2, माइनस का साइन, और 2 -1 -2 -2 एंड प्लस का के कैप, प्लस का के कैप। सिमिलरली के कैप को भी देखोगे तो ये तो अपने हाइड कर दिया, -1 -1 + 1 प्लस का 1 माइनस साइन, 2 -1 माइनस का 2। तो ये क्या है बेटा, आई कैप, और दिस इज +2 -2 0 जे कैप और माइनस का के कैप। तो ये क्या है आपके पास, आई कैप माइनस का के कैप। दिस इज द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन अपने पास आ गया। आंसर आया N/मीटर, ठीक है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। जैसे कि अपन ने क्या बताया था बेटा यहाँ पे, कि आपके पास क्या होगा, ये आपका वो पॉइंट है जो गिवन है, कौन सा पॉइंट है, 2,2,2। ये लो जी, इसको बना दिया मैंने, 2,2,2 पॉइंट है। और ये पार्टिकल है जिसकी पोजीशन आपको क्या दे रखी है बेटा, पार्टिकल -1 + 1 -1, ये -1 + 1 -1 इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी ये पोजीशन वेक्टर बनाओगे, दिस इज़ द पोजीशन, क्योंकि मुझे 2,2,2 से इसकी पोजीशन चाहिए, और इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये F हो गया बेटा, दिस इज़ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, R = फाइनल -1 -2 आई कैप प्लस का 1 माइनस का 2 जे कैप -1 -2 के कैप। तो पोजीशन आपके पास आई -3i माइनस का जे माइनस का 3k। सिमिलरली वापस से डिटर्मिनेंट बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे। ये अपन ने डिटर्मिनेंट बनाई बेटा, i j और k, ये कैप लगा दिया जी, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर कौन है, -3 -1 -3। सेकंड वेक्टर कौन है, फोर्स -2 और +2। अब सॉल्व करें इसको, तो आई कैप जैसा कि मैंने बताया, तो -2
प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप पे क्या लिखोगे, माइनस का 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6, प्लस का के कैप, के कैप में क्या लिखोगे बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस प्लस 2, तो ये आएगा माइनस का 5 आई कैफ, ये 0 जे कैफ और ये प्लस का 5 के कैफ। तो दिस इज द टॉर्क अबाउट द गिवन पॉइंट 2,2, इस पॉइंट के अबाउट माइनस का 5 आई कैफ और प्लस का 5 के कैफ। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपने इस पॉइंट के अबाउट किया तो कैलकुलेट कर लिया, आपसे ये पूछ ले, मान लो इसी में जैसे पूछ रहे आपको कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जहाँ पे तीनों मिलती है उस पॉइंट के बारे में बात कर लो पहले तो आप, ठीक है। तो उस पॉइंट के बारे में बात करें अपन, तो जैसे कि अपन जैसा कि आपको यहाँ पे पता है उस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये जैसे मैंने 0,0 ले लिया यहाँ पे, ये 0 ओरिजिन से पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया यहाँ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे ही एक्स एक्सिस, ओरिजिन पे वाई एक्सिस, ओरिजिन पे जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की बात करें तो इसका एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस को बताएगा, वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस को बताएगा, जेड कंपोनेंट जेड एक्सिस को बताएगा। बात समझ में आई? तो ये एक अपन एक इलस्ट्रेशन कैलकुलेट कर लिया जो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आर क्रॉस एफ से। अब दूसरा अपन ये आर परपेंडिकुलर के बारे में बात कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ देख लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो जी, मान लो यहाँ पे आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पे एस ऑन इन फिगर की बात करें तो ये आपके पास जी एक फिगर दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है जब ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इस पे फाइंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटी व्हेन projectile is at its maximum height, ठीक है। तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या किया, इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर प्रोजेक्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्रेविटी यहाँ पे जी, तो इस पे इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, तो दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई, इस पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये mg लग रहा है, मुझे कैलकुलेट करना है टॉर्क, है ना, अबाउट द टॉर्क यहाँ पे अबाउट ओरिजिन, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन कैलकुलेट करना। तो आपका ओरिजिन कौन है, 0,0,0 ये है, तो आपको यहाँ पे इस ओरिजिन के अबाउट जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो कैलकुलेट करना है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कैलकुलेट करना, ग्रेविटी इज अ फोर्स, तो ये फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई। तो मैंने लिखा था आर परपेंडिकुलर, जहाँ से कैलकुलेट करना है, तो ये ओरिजिन से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, तो ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई बेटा इसकी, दिस इज द आर परपेंडिकुलर, और वो r/2 हो गई, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ओरिजिन आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, r/2 है, फोर्स क्या है, mg है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करें, डायरेक्शन कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल सा है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास क्या है, r है, ठीक है, और ये फोर्स है, तो ये r वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है। तो r को घुमाओगे f की तरफ, ऐसे इरेक्ट करोगे थंब को, तो वो डायरेक्शन आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड मिलेगी, और परपेंडिकुलर प्लेन इनवर्ड क्या है बेटा अपने पास, माइनस जेड एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस का के कैप, तो दिस इज द वेक्टर ऑल्सो, ठीक है। अब आर आपको पता ही है, एक प्रोजेक्टाइल है, मान लो इस प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे v स्पीड से थीटा एंगल पे, तो ये क्या होगा, v0² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g,
ये अपने पास क्या हुआ बेटा, आर। ठीक है, तो आर आपको मिल गया सब कुछ, तो टॉर्क मिल जाएगा जी इस तरह से। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर? ठीक है ना। तो अगले वीडियो में अपन कुछ इलस्ट्रेशंस और डालेंगे इसके। तो अपन ने इसमें सिर्फ इसके थ्योरी के बारे में बात करी कि आर क्रॉस एफ क्या होता है, किस तरह से अपने को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे, देखो जी, अब इसमें थोड़ी सी और बात कर लूँ मैं आगे। यहाँ पे जैसा कि आपको ये टॉर्क मिल गया माइनस के केप, तो एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें तो अबाउट एक्स एक्सिस बात करूँ मैं इसकी, तो अबाउट एक्स एक्सिस, तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो टाउ एक्स इसमें ओरिजिन से कैलकुलेट किया अपन ने, तो एक्स कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट है नहीं है, तो क्या आएगा, एक्स एक्सिस अबाउट जीरो। वाई एक्सिस की बात करूँ मैं, तो टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस भी क्या हो गया, जीरो। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्या है कि उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, जिसके अबाउट फोर्स पैरेलल है। देखो वाई एक्सिस है, वाई के पैरेलल फोर्स है, टॉर्क क्या आ रहा है, जीरो आ गया। उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा जिसको फोर्स क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। फोर्स क्या कर रहा है बेटा, इसको कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो एक्स के अबाउट भी टॉर्क क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यूँ कहूँ कि अगर मैं उन एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ जिस एक्सिस के प्लेन में वो पार्टिकल और फोर्स लाई कर रहा है, यानी वो पोजीशन और फोर्स दोनों लाई कर रहे हैं उस प्लेन में, तो उस प्लेन में जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट मेरे को टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? इसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए आप आगे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस कर सकते हो, और मैं जब आपको कराऊंगा तब आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और बात बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। थैंक यू।